Chomsky hierarchy. Today topic is the Chomsky hierarchy of language. This Chomsky hierarchy is classification into two part: formal language and the formal grammar. It is proposed by the scientist Noam Chomsky in 1950. Hierarchy is categorized into four parts: type 0, unrestricted grammar; type 1, context sensitive grammar; type 2, context free grammar; and last is type 3 is a regular grammar. First is a type 0 grammar. Type 0 grammar is known as a unrestricted grammar. There is no restriction on the grammar rule of this type of language. This language can be efficiently modeled by Turing machine. So, टाइप 0 ग्रामर स्पेशली किसके लिए बनाई गई है? मॉडल की गई है ट्यूरिंग मशीन के लिए। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ग्रामर की, कोई से भी प्रोडक्शन रूल्स हो सकते हैं और उसको कैसे भी हमको डिफाइन किया जा सकता है और उसके बेसिस पे हम किसी भी स्ट्रिंग को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर जनरेट रिकर्सिव इनरिवर्सिबल लैंग्वेज जो एक्सेप्टेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन। सो इन दिस केस प्रोडक्शन रूल्स क्या होंगे? x टेंस टू y, मतलब x इज एन एनी स्ट्रिंग विथ नॉन टर्मिनल। अब एनी स्ट्रिंग की बात की जा रही है, इसका मतलब है इसमें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों हो सकते हैं। और x कौन सी साइड पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड y कौन सी साइड पे है? राइट हैंड साइड पे है। अगर हम हाथ की डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो x इज लेफ्ट हैंड साइड एंड y इज राइट हैंड साइड। तो जो x वाली पोजीशन पे हम कोई सी भी टाइप की स्ट्रिंग को रख सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन भी हो सकता है वो, ठीक है ना। तो वो कौन सी स्ट्रिंग होगी? टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल्स। और y क्या होगा? y इज एनी स्ट्रिंग्स, वो कोई सी भी स्ट्रिंग हो सकती है वहां पे, ठीक है। तो एनी स्ट्रिंग विथ नॉन टर्मिनल देखा जाए तो हमेशा, मतलब मैक्सिमम अगर आप ग्रामर की, अगर आप जब ग्रामर डिफाइन करते हैं तो आप हमेशा ये देखेंगे कि ऑलवेज टाइम इन लेफ्ट साइड इज अ नॉन टर्मिनल वैल्यू। बट यहाँ पे साफ साफ बोला है कि बिकॉज अनरिस्ट्रिक्टेड है, इसकी वजह से वो किसी भी टाइप की स्ट्रिंग को रख सकता है विथ नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं एस ए बी टेंस टू बी ए और ए टेंस टू एस, वेर ए और एस इज वेरिएबल और या नॉन टर्मिनल वैल्यूज, ए और बी आर अ टर्मिनल वैल्यूज। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल it is clear production rules of type 0 grammar. Next one is type 1 grammar. Type 1 grammar क्या होता है? Type 1 grammar इट्स मीन्स कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होता है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? जनरेट करना किसको? कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को, और जो एक्सेप्ट बाय होगा लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, ठीक है। द रूल ऑफ द फॉर्म a tends to null is not allowed. In this case, null value is not allowed unless a is start symbol or it does not occur on the right hand side of any rules, ठीक है। a is start symbol और it does not occur, वो नहीं आएगा ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी रूल के अंदर, किसी भी रूल के अंदर राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो अगर ए आ गया स्टार्टिंग वैल्यूज है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं भी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे और नल वैल्यू को भी यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो प्रोडक्शन रूल क्या कहता है? एक्स टेंस टू वाई, वही फॉर्मेट है। इंश्योरिंग काउंट सिंबल इन एलएचएस, काउंट करो एलएचएस वैल्यू को, सिंबल्स को, जो मस्ट भी होनी चाहिए लेस देन होने चाहिए, या तो कम होने चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की। समझ में आया? बहुत क्लियर कट है। मतलब या तो कम होंगे लेफ्ट हैंड साइड की जो भी वैल्यूज है, मतलब है ना, वो किससे या तो इक्वल हो सकती है या तो क्या हो सकती है, उस राइट हैंड साइड की वैल्यू से कम हो सकती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स इज एन स्ट्रिंग विद नॉन टर्मिनल वैल्यू। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा? वही सेम चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड में क्या होगा? y इज एनी स्ट्रिंग एज लॉन्ग एज लॉन्गर देन x, जो कि क्या होगा? एज लॉन्ग में इक्वल होगा या फिर लॉन्गर देन क्या होगा? x से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं आपको वो एग्जाम्पल बता भी देता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं s टेंस टू ab,
नेक्स्ट कौन सा है, ए बी टेंस टू ए बी सी, ठीक है, और बी टेंस टू बी। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एस की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो कहीं भी राइट हैंड साइड पे आपको नहीं दिखाई देगी। और ये भी आप चेक कर सकते हैं, या तो राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज टाइम क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है राइट हैंड साइड की, या फिर इक्वल हो रहा है, पर उससे कभी भी लॉन्गर नहीं होगा या तो बड़ा नहीं होगा। इन दिस केस में ए बी एस इज अ नॉन टर्मिनल सिंबल एंड स्मॉल ए बी सी आर अ टर्मिनल सिंबल्स, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप वन ग्रामर। टाइप वन ग्रामर सिंपल सी बात ये कहता है कि जो भी वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की वो हमेशा या तो इक्वल होगी, या तो या तो क्या होगी, लेस देन होगी राइट हैंड साइड से। टाइप टू ग्रामर। टाइप टू ग्रामर क्या होता है, इन दिस केस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को, ठीक है, एंड एक्सेप्टेड बाय अ पीडीए। किसके द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी, पुश डाउन ऑटोमेटा के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। और टाइप टू शुड भी क्या होगा, टाइप वन। टाइप शुड वुड बी टाइप वन ग्रामर। नाउ इट्स प्रोडक्शन रूल इज अ सेम वही एक्स टेंस टू वाई। एक्स इज अ वन नॉन टर्मिनल, साफ साफ बोला है जब हम बात कर रहे हैं। अब हमने देखो ट्यूरिंग मशीन की बात की थी तो वहां पे कॉम्बिनेशंस क्या था, एनी स्ट्रिंग विद नॉन टर्मिनल था लेफ्ट हैंड साइड में, और एनी स्ट्रिंग राइट हैंड साइड में थी, ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ बोला है एक्स क्या है, इज अ वन नॉन टर्मिनल सिंबल होगा, ठीक है, और y इज अ एनी स्ट्रिंग हो सकता है, मतलब एनी स्ट्रिंग इन द सेंस मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टाइप ऑफ वैल्यूज, टर्मिनल एंड द नॉन टर्मिनल वैल्यूज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब इसका एग्जाम्पल अब हम देखते हैं तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि ए टेंस टू ए बी बी, ए टेंस टू बी, और बी टेंस टू ए है, वेयर ए और बी इज अ वेरिएबल और या नॉन टर्मिनल वैल्यू, और ए बी आर अ टर्मिनल वैल्यू। तो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वन टर्मिनल नॉन टर्मिनल वैल्यू को ही लिया है, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट देख सकते हैं, ये ए और बी, हाँ ये चारों पॉइंट तीनों ही देख सकते हैं, तीनों प्रोडक्शन रूल में आप देख सकते हैं, रूल वन रूल टू और रूल थ्री में राइट लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वन टर्मिनल नंबर को कंसीडर किया है, बट राइट हैंड साइड में हमने कॉम्बिनेशंस की वैल्यूज भी ली है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लियर है। तो टाइप टू ग्रामर क्या कहता है कि x इज अ वन टर्मिनल्स और y इज अ एनी स्ट्रिंग एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द पुश डाउन ऑटोमेटा। टाइप थ्री ग्रामर क्या है, टाइप थ्री ग्रामर क्या कहलाता है, इट इज द लास्ट ग्रामर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा आर नोन एज द टाइप थ्री ग्रामर। Regular grammar generate regular language and accepted by the finite automata, ठीक है। तो टाइप थ्री इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द ग्रामर फॉर्म ऑफ ग्रामर। द टाइप थ्री ग्रामर शुड बी टाइप टू एंड टाइप वन, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अब नाउ इसका अपन प्रोडक्शन रूल देखते हैं। प्रोडक्शन रूल क्या कहता है, एक्स टेंस टू वाई, है ना, ये तो आपको मालूम है एक्स टेंस टू वाई कॉन्सेप्ट होता है। वाई क्या होगा, या तो ए टी होगा या फिर ए होगा, मतलब टी मतलब नॉन टर्मिनल वैल्यूज होगी, और ए क्या होगा, टर्मिनल वैल्यू होगी। वाई की वैल्यू या तो ए होगी टर्मिनल, या फिर ए टी। अब ठीक है, तो एक्स इज अ वन टर्मिनल वैल्यूज, ये दिख रहा है हमको, एंड वाई इज अ ए इज अ टर्मिनल एंड टी एंड वाई इज अ नॉन टर्मिनल वैल्यू। तो इन दिस केस अलाउ किया जाएगा एक्स टेंस टू नल वैल्यू को भी हम यहाँ अलाउ करेंगे, क्लियर। और जो और अलाउ इफ एक्स डज नॉट अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स टेंस टू नल, एक्स टेंस टू ए और या ए वाई, और y टेंस टू क्या होगा, b। इसका मतलब साफ साफ है कि जब राइट साइड के जो रूल्स बना रहे हैं, तो राइट साइड के जो रूल्स में यहाँ पे आपको याद तो एक कॉन्सेप्ट क्या होगा, y टेंस टू b का एक कॉन्सेप्ट होगा, ये तो क्लियर है, मतलब सिंगल वैल्यूज होगी, या फिर a और y, मतलब यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है राइट हैंड साइड में, वो भी टर्मिनल के साथ नॉन टर्मिनल वैल्यू, इस तरह से चलेगा, मतलब a देन y, या फिर a देन टी, इस तरह से ही होगा, मतलब कैपिटल वैल्यू इस तरह से ही होगी, वन टर्मिनल वैल्यू यहाँ पे शो दिखाई दे रही है वही होगा। क्लियर है ये पॉइंट आपको यहाँ पे, ठीक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई है, चोमस्की हायरार्की एज ओरिजिनली डिफाइंड बाय नोएम चोमस्की, जो कंप्राइज फोर टाइप ऑफ लैंग्वेजेस एंड देयर एसोसिएट ग्रामर एंड मशीन। ये आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें हमने टेबल के फॉर्म में दिखाया है कंपैरिजन पार्ट। अब यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट है टाइप जीरो, चोमस्की हायरार्की एज अ टाइप जीरो,
इट इज अ टाइप जीरो इज अ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल होता है। अब इसके अंदर जो प्रोडक्शन रूल है वो x टेंस टू y है। इसका मतलब है, मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुका था कि x और y होता क्या था। y इज एनी स्ट्रिंग और x इज एनी स्ट्रिंग विद नॉन टर्मिनल वैल्यू, एंड ये इट इज एक्सेप्टेड बाय द ट्यूरिंग मशीन। अब टाइप वन क्या होगा? कंटेक्स्ट सेंसिटिव, ठीक है। एंड इसका वही वही है x टेंस टू y, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू क्या होगी, या तो इक्वल होगी y के, या तो क्या होगी, उससे लेस देन होगी y से। और ये क्या होगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? एल 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 बी ए, मतलब लीनियर बाउंड ऑटोमेटा वैल्यूज एक्सेप्ट करेगी। टाइप टू कौन है? कंटेक्स्ट फ्री है, ठीक है। इसका मतलब है x टेंस टू y वेयर x इज ए नॉन टर्मिनल एंड y इज ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल एंड अ नॉन टर्मिनल्स। क्लियर है? इन दिस केस इट इज एक्सेप्टेड बाय द पीडीए। और एक वन मोर पॉइंट, x इज अ ओनली वन टर्मिनल वैल्यूज, वन नॉन टर्मिनल वैल्यूज। टाइप थ्री, टाइप थ्री केस में भी वही है, x टेंस टू ए वाई या x टेंस टू ए का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर x टेंस टू नल का कॉम्बिनेशन होगा। रूल्स होंगे वेयर x इज अ वन नॉन टर्मिनल वैल्यू एंड y इज अ y also non terminal value and a is a terminal value. In this case, regular grammar generate regular language and regular language accepted by the finite automata. So these are these are the four important concept of Chomsky hierarchy at zero levels बोलते हैं, levels बोलेंगे अपन। फोर लेवल्स आ रही है, टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री लेवल्स आ रही है। सो फ्रॉम दिस टेबल इट इज वेरी क्लियर कि चोमस्की हायरार्की होती क्या है, उसके लेवल्स क्या होते हैं। चार लेवल हमने बता दिए, चारों लैंग्वेज के बारे में बता दिया हमने, रिकर्सिव, इन्यूमरेबल, कंटेक्स्ट सेंसिटिव, कंटेक्स्ट फ्री एंड द रेगुलर ग्रामर। ठीक है, ये सब चीज मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है।